तो ये कहानी एक गुरुजी की है, लेकिन ये गुरुजी आज का नहीं है, आज से हजारों साल पहले था। अच्छा ये बताओ, कोई भी गुरुजी अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाता क्या? क्यों नहीं पढ़ाता? बच्चे कहना नहीं मानते ना, अपने खुद के बच्चे बोलते पापा पापा बोल के इधर उधर कर लेते हैं, सुनते नहीं है ठीक से। इसीलिए ज़्यादातर अपने गुरुजी अपने बच्चों को अपनी स्कूल छोड़ के किसी दूसरे के स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसी एक ऋषि मुनि थे, उनकी ऋषि मुनि खुद कई बच्चों को पढ़ाते थे बेटा, खुद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे आश्रम में भेजे। पहले आश्रम व्यवस्था होती थी, वहीं रहकर वहीं पढ़ो, जैसे आजकल हॉस्टल होता है। उस बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिए। बच्चा एक विद्वान पिता का पुत्र था, उसके जेनेटिक्स अच्छे थे, पढ़ने में कुशाग्र था। आजकल जैसे होता है कि 12 साल में 12वीं तक पढ़ोगे, वैसा नहीं होता था। तुम ज़्यादा सीखते हो, जल्दी जल्दी सिखाएंगे। उस बच्चे ने जो 12 साल की पढ़ाई है, 12 साल की पढ़ाई 2 साल में कंप्लीट कर लिया। हाँ, उसके टीचर बोले कि वाह बहुत होशियार बच्चा है, और जाओ बेटा तुम पूरा सीख गए हो। लेकिन क्या सीखा था उसने? किताबों का ज्ञान, किताबों को रट लिया था और भेज दिए। अब वो अपने पिताजी के पास आया, पिताजी को बोला पापा मैंने 12 साल का ज्ञान 2 साल में अर्जित कर लिया, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। उसके पिताजी ने एक ही सवाल पूछा और लड़का साए खत्म। तुम कौन हो? तुम कौन? उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। तो उसके पिताजी ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं एक मनुष्य हूँ। अरे किस प्रकार के जीव हो ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो पूछ रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैं अवधेश कुमार शुक्ला और उषा देवी शुक्ला का बेटा हूँ। अरे किससे तुम्हारा संबंध क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं एक शिक्षक हूँ, MSc जूलॉजी हूँ, M.Ed पढ़ा हूँ। तो उसने बोला मैं तुम्हारा पद तुम्हारी शिक्षा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। तो मैं तुम्हारी जाति नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम मनुष्य हो। ऐसे उसके पिताजी ने बोला, और उसका जो 2 साल का इतना बड़ा ज्ञान था ना, पूरा धरा का धरा रह गया। पिताजी ने बोले किताबों में पढ़ने से हमें केवल उसके शब्द पता चलते हैं, ज्ञान अपने आप में सोचने, विचारने, मंथन करने से पता चलते हैं। इसको हम तपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तपस्या। केवल किताबों को रट लेना ज्ञान नहीं है बेटा, असली ज्ञान है कि उसको तुम सोचो समझो कि ऐसा क्यों होता है। तब उसके पिताजी बोले जाओ बेटा तपस्या करना। वो गया जंगल, 12 साल तपस्या किया, और 12 साल तपस्या करने के बाद पिताजी के पास आया, हंसते मुस्कुराते कूदते फांदते हुए, और बोला पिताजी मेरे को पता चल गया मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ क्या आपको ना सब बता सकता हूँ। हम जब पैदा होते हैं तो मात्र 2-3 किलो के इतने बड़े होते हैं। फिर जो अन्न खाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं, चावल दाल गेहूँ रोटी सब्जी, है ना, ये सब से हमारा शरीर बनता है और हम इतने बड़े हो जाते हैं। तो हम अन्न हैं। हम क्या हैं? अन्न है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा हम हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हमारा शरीर किससे बना है? अन्न से। पिताजी ने कहा हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन केवल अन्न ही तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। अन्नम भवति मना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। इसीलिए अच्छा अनाज खाना चाहिए, कभी चोरी लूट डकैती का अनाज नहीं खाना चाहिए, कभी अनाज में गंदगी नहीं करना चाहिए। अनाज को बिल्कुल सम्मान से भोजन मंत्र करके खाना है। भोजन को हमेशा प्रसाद की दृष्टि से खाना है ना। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह को अर्जुन ने बहुत सारे तीर मारे,
और तीर मारने के कारण उनका शरीर पूरा खूना खून हो गया और वो तीर के ऊपर लेट गए। इसको बाण सैया कहते हैं, सर सैया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह भीष्म पितामह धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुम इनसे मिलो और धर्म की शिक्षा लो। तब पांडवों की जो पत्नी थी ना द्रौपदी, बहुत गुस्सा हुई। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ था जब इनका धर्म? जब भरी सभा में मेरे कपड़े खींचे जा रहे थे, मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तब कहाँ था इनका धर्म? कहाँ से ये धर्म वाले हो गए? तब भीष्म पितामह ने कहा, अन्नम भवति मनः, जैसा अन्न खाते हैं हम वैसे हो जाते हैं। पहले मैं धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, कौरवों का अन्न खाता था, इसीलिए मेरे मन में धर्म की भावना नहीं आती थी, इसीलिए मैं उस सभा में भी कुछ बोल नहीं पाया धर्म के बारे में। लेकिन तुम्हारे पति ने तीरों से मारकर मेरे शरीर से जो खराब अन्न खाया था ना, मैं उस अन्न के कारण जो रक्त बना उसे पूरा निकाल दिया। अब मेरे शरीर में कौरवों का, दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का अन्न नहीं है, इसीलिए अब मैं धर्म की बातें कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं बेटा, अन्न हमेशा अच्छा खाना है, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होता है। उसके पिताजी ने कहा, बेटा इसे हमारे शरीर का पहला बाहरी आवरण कहते हैं, ये पहला कोष है, ये अन्नमय कोष है। क्या है? अन्नमय कोष। लेकिन केवल अन्न ही हमारा जीवन नहीं होता है ना, हम में और दूसरे जीवों में कुछ तो अंतर होगा। हमने अन्न खा के अब बड़े हो गए, अब मान ले ताड़ फिर मर गए, तो एक लाश में और एक हमारे शरीर में क्या अंतर है? वो भी तो अन्न से बना है, हम भी अन्न से बने हैं, लेकिन हम में कुछ तो अंतर है ना। जाओ बेटा, फिर से एक बार तपस्या करो और तपस्या करके फिर से आना और बताना कि तुम कौन हो। लड़का फिर से गया और फिर 12 वर्षों तक तपस्या किया और तपस्या करने के बाद फिर से अब की बार बड़ा उछलते कूदते दौड़ते भागते हुए आया पिताजी के पास, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। और पिताजी को कहा, पिताजी मैंने पता कर लिया है, उस लाश में और मुझ में, मेरे शरीर में क्या अंतर है? हम में प्राण है, हम में प्राण है, ऊर्जा है, जिससे हमारा शरीर चलता है, शरीर चलता है। लेकिन उस लाश में प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, जिससे उसका शरीर नहीं चलता है। हमारा शरीर प्राण से बना है, ऊर्जा से बना है। पिताजी ने कहा, सही वो कह रहे हो बेटा, इसे हम प्राणमय कोष कहते हैं। शरीर का बाहरी आवरण अन्नमय कोष, अन्नमय कोष के बाद आता है प्राणमय कोष। हमारे शरीर ऊर्जा से बना है और शरीर को गतिमान, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के खेल खेलना चाहिए। कबड्डी, खो खो, दौड़, लंबी कूद, योगा, है ना, योग, आसन, ये सब करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को ताकत मिलते रहे। यदि हम ये नहीं करेंगे तो शरीर में प्राण बना रहेगा, ऊर्जा बना रहेगा क्या? शरीर एकदम सुस्त लिथिल बन जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा शरीर का बाहरी आवरण अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष। लेकिन केवल इतने से नहीं होता। अब ये बताओ, पेड़ पौधों में भी प्राण है, पेड़ पौधों में भी और इंसानों में भी प्राण है। तो क्या पेड़ पौधे और इंसान एक जैसे हैं? दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अब बेटा फिर चिंता में पड़ गया। पिताजी बोले, जाओ बेटा फिर से एक बार तपस्या करना। वह बेटा फिर से गया और तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद फिर 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद आया अपने पिताजी को बोला कि पिताजी पता करके आया हूँ, मैं बताता हूँ आपको, उस पेड़ में और इंसान में क्या अंतर है। हमारे पास मन है, हमारे पास हमारा मन कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी खाने का होता है, कभी सोने का होता है, कभी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने का होता है ना, प्रेम करने का होता है। लेकिन पेड़ पौधों में वैसा मन नहीं होता कि कुछ खा लूं, कि थोड़ा सो लूं, कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए कुछ करूं या किसी से प्रेम करूं। तो हमारा शरीर मन से बना है, इसे हम मनोमय कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पिताजी ने कहा, बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम सही तपस्या कर रहे हो, आत्मचिंतन मनन
यही तो सही जीवन का आधार है ना। लेकिन केवल हम मन से नहीं चल सकते, है ना। एक कुत्ता भी हमारे जैसे खाता है, हमारे जैसे सो जाता है, और जब उसको संतान उत्पत्ति करना होता है तो दूसरे जीव से प्रेम करता है। लेकिन क्या कुत्ते जैसे हम हैं? हमें और उसमें कुछ तो अंतर होगा ना। तो हम कुत्ते या दूसरे जानवरों जैसे तो नहीं है, हमें कुछ तो अलग होना चाहिए। पिताजी ने बोले जाओ बेटा फिर से तपस्या करो। बालक फिर से गया, 12 वर्षों तक फिर से एक बार तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद फिर आया। अब की बार बालक थोड़ा गंभीर होकर आया, एकदम शांत, है ना। और अपने पिताजी को क्या बोलता है, पिताजी अब पता चला कि वास्तव में हम कौन है। हम कुत्ते बिल्ली जैसे थोड़ी कि जब जो मन किया वैसे कर ले, जितना मन किया खा ले, जितना मन किया सो ले। हम विज्ञान से चलते हैं, तर्क से चलते हैं, बुद्धि से चलते हैं, है ना। कि खाना कितना खाना है, हमारा पेट एकदम भर जाए उससे थोड़े देर पहले ही खाना खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरते तक खाना कभी नहीं खाना चाहिए। सोने का तो बहुत मन करता है, लेकिन हमको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। मन तो सबका करता है कि और सो जाए और सो जाए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। हमें दूसरी भी कई चीज़ों का मन करता है, लेकिन हम अपने बुद्धि से सोचते हैं, समझते हैं कि कब हमें क्या करना है। यही हमारा विज्ञानमय कोश है। तो सबसे पहले सबसे बाहर क्या होता है, अन्नमय कोश। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। उसके बाद होता है प्राणमय कोश। शरीर को ऊर्जा वाला बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, योग करना है, आसन करना है, तरह तरह के खेल खेलना है, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। तीसरा कोष होता है मनोमय कोष। हमें अपने मन को सुदृढ़ बनाना है, केवल मन का गुलाम नहीं बनना है, मन का सवार बनना है ना। अपने मन को अपने काबू में रखना है। और चौथा कोष होता है विज्ञानमय कोष। हर चीज का कारण खोजने की कोशिश करना चाहिए। बिना कारण के कुछ नहीं होता। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत नहीं होता। हर चीज का कारण है। यदि हम अच्छे से खोजेंगे तो उन कारणों को खोज ही लेंगे। और उसके पिताजी ने बोला बहुत बढ़िया बेटा, 1 नंबर, तुम जो बोल रहे हो सब सच है, लेकिन जीवन का अंतिम सार ये नहीं है। जीवन इससे भी बढ़ के कुछ है। सबसे बाहरी अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, और उसके बाद विज्ञानमय कोष। लेकिन इसके भी भीतर कुछ है बेटा। जीवन का मूल केंद्र क्या है वो पता करो। लड़का फिर गया, 12 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और तपस्या करने के बाद वह फिर से आया अपने पिताजी के पास, और अपने पिताजी से एकदम हंसते मुस्कुराते हुए मिला। हाँ पापा सब ठीक है, ओके ओके, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे मैंने अभी बताया था कि अपना टीकम बहुत खुश रहता है, वैसे एकदम खुश होके मिला। इसके पिताजी समझ गए इसको कुछ तो सही पता चल गया है। बताओ बेटा। बोले जीवन आनंद का रूप है। जीवन आनंद का रूप है। हर समय हमको टेंशन लेके नहीं रहना है ना। हमें जीवन में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि जीवन आनंद है, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है, यथार्थ है, जो हमारे मन में है, और वही आनंद का रूप है। इसी आनंद को प्राप्त करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमेशा खुश रहने का प्रयास करो। स्कूल आए हो ना तो ये मत सोचो कि बहुत थकान होगी, ये होगी, ये सोचो कि कुछ नया सीखने मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना है। तो जीवन हमारा 5 कोषों से मिलकर बना है। पहला बड़ा कोष होता है, कौन सा कोष? अन्नमय कोष। जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है। दूसरा कोष होता है
प्राणमय कोष, हमारे शरीर की ऊर्जा का कोष। इस कोष को सुदृढ़ करने के लिए हमें हमेशा एक्सरसाइज करना है, योग, आसन, तरह तरह के खेल करना है ताकि शरीर अच्छा बना रहे। तीसरा कोष होता है मनोमय कोष। इस कोष को सुदृढ़ करने के लिए हमें अपने मन को काबू में रखना है, हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। चौथा कोष होता है विज्ञानमय कोष। हर चीज का कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होता। हर चीज का कारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, केवल विज्ञान के प्रयोग है या हाथ की सफाई। यदि इस चीज को मान जाओगे तो हमेशा हर चीज के कारण खोजते रहोगे। लेकिन जीवन का उद्देश्य हर चीज के पीछे पड़ जाना नहीं है। कुछ चीज़ों को केवल आनंद के लिए करते हैं, कुछ में मज़ा आता है बस इसीलिए भी कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन का सबसे मूल बिंदु, केंद्र बिंदु आनंद है। क्या है? आनंद। इसे भीतरी आनंदमय कोष कहते हैं। इसी कोष की प्राप्ति हमको करना है, यही हमारा आनंदमय कोष है। हमारा जीवन आनंद का रूप है। किसका रूप है? आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद।